नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। निकोला टेस्ला ने 7 साल की उम्र में अपनी बंद आंखों के पीछे वो चीज देख ली थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर आप उस एक चीज को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका दिमाग आज इसी पल से अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक और मोटिवेशनल वीडियो है। आप गलत हैं। ये एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि आप अपनी असली दिमागी ताकत का 0.1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ निकोला टेस्ला की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उन 3 रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से छिपा कर रखा। ये वो रहस्य हैं जिन्होंने एक साधारण लड़के को उस इंसान में बदल दिया जो अपने दिमाग में पूरी की पूरी मशीनें बना सकता था, उन्हें चला सकता था और फिर उन्हें हकीकत में उतार सकता था। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बस यूं ही गुजार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उस असाधारण शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं जो आपके अंदर सो रही है, तो अगले कुछ मिनट के लिए दुनिया को भूल जाइए। हमारे दिमाग में हर रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 95% विचार वही होते हैं जो कल आए थे। हम एक ही लूप में जी रहे हैं, एक ही मानसिक जेल के कैदी। लेकिन टेस्ला इस जेल से आजाद थे। बचपन में निकोला टेस्ला यह नहीं जानते थे, लेकिन उनमें एक ऐसी क्षमता थी जिसे आज की साइंस न्यूरल सुपर पावर कहती है। उनके दिमाग का विजन और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट इतना ज्यादा मजबूत था कि वो कल्पना और हकीकत के बीच की महीन रेखा को मिटा सकते थे। जब हम और आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो एक धुंधला सा विचार होता है, लेकिन जब टेस्ला सोचते थे तो वो उसे अपनी बंद आंखों के पीछे 4K HD में देखते थे। वो उस चीज को छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, उसकी आवाज सुन सकते थे। वो अपनी कल्पना में बनाए गए दृश्यों को सिर्फ देखते नहीं थे, वो उन्हें पूरी भावनाओं के साथ जीते थे। और यही वो चाबी थी जिससे वो सीधे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोल सकते थे। आपका अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। टेस्ला ने बचपन में ही इस भाषा में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन स्कूल में उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। जहां बाकी बच्चों को वो महज एक सुंदर झरना दिखा, वहीं टेस्ला उस तस्वीर में खो गए। उन्होंने पानी की उस अथाह शक्ति को महसूस किया और अपनी कल्पना की आंखों से देखा कि एक विशाल पहिया उस पानी की विनाशकारी शक्ति से घूम रहा है और उससे बिजली पैदा हो रही है। वो दृश्य इतना असली था, इतना जीवंत था कि उन्होंने तुरंत अपने अंकल से कहा, एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा और ठीक ऐसी ही एक मशीन बनाऊंगा जो इस पानी से पूरी दुनिया के लिए शक्ति पैदा करेगी। 30 साल बाद निकोला टेस्ला ठीक उसी जगह पर खड़े थे और उनके पीछे वही मशीन हकीकत में घूम रही थी जो उन्होंने सालों पहले अपनी कल्पना में देखी थी। ये कोई तुक्का नहीं था, ये उनके पहले रहस्य का जीता जागता सबूत था। आपका दिमाग जो कुछ भी स्पष्ट रूप से देख सकता है और गहराई से महसूस कर सकता है, उसे हकीकत में बदल सकता है। लेकिन यह शक्ति उनके लिए हमेशा एक वरदान नहीं थी। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, उनके बड़े भाई की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई। अपनी आत्मकथा में टेस्ला लिखते हैं, मैं उस दुर्घटना की चीख को कभी नहीं भुला पाया। वो दर्द और वो दृश्य मेरे अंदर हमेशा के लिए अंकित हो गया। इस सदमे ने उन्हें तोड़ दिया। वो सालों तक अकेले रहने लगे। इसी अकेलेपन में उनकी कल्पना की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। अब अगर वो किसी भी चीज के बारे में सोचते तो उनके दिमाग में तेज रोशनी की एक कौंध चमकती और वो चीज उन्हें अपने आप दिखाई देने लगती। ये अनुभव इतने असली होते थे कि उन्हें डर लगने लगता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो वो देख रहे हैं वो सच है या उनके दिमाग का कोई खेल। ये विजन उन्हें परेशान करने लगे थे। तो उन्होंने इस शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका निकाला, एक ऐसा तरीका जो सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन यही उनके जीनियस का आधार बना। उन्होंने अपने मन में एक पूरा काल्पनिक शहर बनाया। वो उस शहर में घूमते, नई नई जगहों को देखते, नए लोगों से मिलते। उन्होंने अपने दिमाग में काल्पनिक दोस्त बनाए जिनसे वो घंटों तक बातें करते। ये कोई बचकाना खेल नहीं था, ये उनके दिमाग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। वो 17 साल की उम्र तक हर रोज ये अभ्यास करते रहे और फिर कुछ जादुई हुआ।
धीरे धीरे उनके इन विजनों में साइंस की प्रेरणा और जटिल समस्याओं के समाधान प्रकट होने लगे। उनका दिमाग अब सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा था, वो आविष्कार कर रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहे थे और एक कविता गुनगुना रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने सूरज की रोशनी में एक प्रकाश चमका और उन्हें कुछ सर्किट और डिजाइन्स साफ साफ दिखने लगे। हवा में उनकी आंखों के सामने एक मोटर का पूरा ब्लूप्रिंट घूम रहा था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए एक छड़ी उठाई और जमीन पर उस डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया। उनके दोस्त को लगा कि वो पागल हो गए हैं। 6 साल बाद वही डिजाइन उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सभा में पेश किया। ये एसी मोटर का डिजाइन था, एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार जो इतना प्रभावशाली था कि आज 120 साल बाद भी हमारी दुनिया के पावर टूल्स फैक्ट्रियों और वैक्यूम क्लीनर में उसी डिजाइन का इस्तेमाल होता है। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? विजुअलाइजेशन सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना नहीं है। ये अपने दिमाग को एक ऐसी प्रयोगशाला बनाने की कला है जहां आप अपनी गलतियों को बिना कोई कीमत चुकाए कर सकते हैं, जहां आप अपने लक्ष्य को हकीकत बनने से पहले हजारों बार जी सकते हैं। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं या सिर्फ उस काम को करने की गहराई से कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो उस काम को असल में करते समय होते हैं। आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। माइकल जॉर्डन मैच से पहले अपने मन में हजारों बार बॉल को बास्केट में डालते हुए देखते थे। कॉनर मैकग्रेगर लड़ाई से पहले अपने मन में हर एक मूव को जीत तक महसूस करते हैं। टेस्ला ये सब आज से 150 साल पहले जानते थे। वो अपनी मशीनों को बनाने से पहले उन्हें अपने दिमाग में बनाते थे, उन्हें महीनों तक चलाते थे, उनके पुर्जों को घिसते हुए देखते थे और कमजोर हिस्सों को सुधारते थे। जब वो असल में किसी मशीन को बनाना शुरू करते थे तो उनके दिमाग में उसका हर एक पेंच, हर एक तार परफेक्ट होता था। तो ये है आपका पहला कदम। अपने लक्ष्य की सिर्फ एक धुंधली तस्वीर मत देखिए, उसे अपनी बंद आंखों के पीछे एक फिल्म की तरह चलाइए, उसे महसूस कीजिए। अगर आप एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के नंबर की कल्पना मत कीजिए। अपने हाथों में उस सिल्वर प्ले बटन की ठंडक को महसूस कीजिए। कमेंट्स में लोगों की तारीफों को पढ़ते हुए जो खुशी होगी उसे महसूस कीजिए। अपनी आवाज को सुनिए, अपनी वीडियो की एडिटिंग देखिए, उसे इतना असली बना दीजिए कि जब वो हकीकत में हो तो आपके दिमाग को लगे कि ये तो पहले भी हो चुका है। यही है टेस्ला का पहला रहस्य, कल्पना को विचार नहीं, अनुभव बनाना। इंसान की सबसे बड़ी खोज तब होती है जब वो अपनी सीमा के आखिरी छोर पर खड़ा होता है। जब जिंदगी आपको इतना तोड़ देती है कि आपके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो बिखर जाओ या पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हो जाओ। टेस्ला के पिता चाहते थे कि उनका होशियार बेटा एक पादरी बने, धर्म और दर्शन की सेवा करे, लेकिन टेस्ला की आत्मा में तो बिजली दौड़ती थी। वो साइंस और आविष्कारों के लिए पैदा हुए थे। ये संघर्ष उनके अंदर सालों तक चला। किशोरावस्था में उन्हें हैजा, कॉलेरा हो गया। उस जमाने में ये एक लाइलाज बीमारी थी। वो 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, मौत के दरवाजे पर दस्तक देते हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। एक दिन जब उनकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी, उनके पिता उनके पास आए। अपने बेटे को मरते हुए देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने टेस्ला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बस ठीक हो जाओ बेटे, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो बनने दूंगा। अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दाखिला यूरोप के सबसे अच्छे कॉलेज में कराऊंगा। अपनी आत्मकथा में टेस्ला लिखते हैं कि ये शब्द उनके लिए किसी दवा से कम नहीं थे। उनके अंदर जीने की एक ऐसी जिद पैदा हुई जो मौत को भी हरा सकती थी। कुछ ही हफ्तों में, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, वो निकोला टेस्ला चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गए। इसे आप क्या कहेंगे? एक चमत्कार या माइंड ओवर मैटर का सबसे बड़ा उदाहरण? ये उनके अवचेतन मन की हीलिंग पावर थी। जब उनके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को जीने का एक ऐसा मकसद मिला जो उनकी आत्मा से जुड़ा था, तो उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ने शरीर की सारी शक्ति उसे सच करने में लगा दी। ये कहानी हमें टेस्ला के दूसरे रहस्य तक ले जाती है। आपका सबसे बड़ा दर्द ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है, अगर आप उसे सही दिशा दें।
अपने भाई की मौत ने उन्हें अकेलापन दिया, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया। अपनी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें अपने मन की असीम शक्ति का एहसास कराया। आज की दुनिया हमें दर्द से भागना सिखाती है। हमें हर तकलीफ का तुरंत इलाज चाहिए। हम असफल होने से डरते हैं, हम अकेला महसूस करने से डरते हैं, हम हर समय मनोरंजन और विकर्षण डिस्ट्रैक्शन में डूबे रहना चाहते हैं। लेकिन टेस्ला हमें इसका उल्टा सिखाते हैं। वो कहते थे कि इंसान का दिमाग लगातार सोचने और समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन हम उसे शांत ही नहीं होने देते। वो कहते थे, अकेलापन ही आविष्कार का रहस्य है, अकेलेपन में ही विचार जन्म लेते हैं। दर्द आपको दो विकल्प देता है। पहला, आप उसकी शिकायत करते रहें, खुद को एक पीड़ित विक्टिम की तरह देखें और अपनी पूरी जिंदगी उस एक घाव के आसपास जीते रहें। दूसरा, आप उस दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। आप खुद से पूछें, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं इस ऊर्जा को कुछ बनाने में, कुछ रचने में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। यह उनके लिए एक सार्वजनिक अपमान था। वो टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने उस दर्द और गुस्से को नेक्स्ट और पिक्सार बनाने में लगा दिया। और जब वो एप्पल में वापस आए तो वो एक लीडर नहीं, एक विजनरी बनकर लौटे। J.K. राउलिंग एक सिंगल मदर थीं, डिप्रेशन से जूझ रही थीं और गरीबी में जी रही थीं। उन्होंने अपने सारे दर्द और संघर्ष को हैरी पॉटर की दुनिया बनाने में डाल दिया। आपका दर्द अद्वितीय है और इसीलिए उस दर्द से जो शक्ति निकलेगी वो भी अद्वितीय होगी। उसे बर्बाद मत कीजिए। उसे शिकायत करने में या नशा करने में या फालतू के मनोरंजन में मत गंवाइए। शांत हो जाइए, अकेले रहिए, उस दर्द को महसूस कीजिए और फिर उसे अपनी कला, अपने काम, अपनी रचना में बदल दीजिए। टेस्ला ने अपने भाई को खोने के दर्द को दुनिया को एक नए तरीके से देखने की क्षमता में बदल दिया। उन्होंने अपनी बीमारी के अनुभव को मन की शक्ति पर अटूट विश्वास में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि असली कीमियागरी पत्थर को सोना बनाना नहीं, बल्कि अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलना है। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पानी की सतह पर पैर मारते हैं। वो 100 अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें गहरे मोती क्यों नहीं मिलते। लेकिन जीनियस गोता लगाते हैं। वो एक चीज चुनते हैं और उसमें इतना डूब जाते हैं कि उनके लिए दुनिया का अस्तित्व ही मिट जाता है। यह है टेस्ला का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य, तीव्रता, इंटेंसिटी। जब टेस्ला किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो वो काम नहीं करते थे, वो उस काम के साथ एक हो जाते थे। वो अपनी लैब में 84 घंटे तक बिना सोए लगातार काम करने के लिए जाने जाते थे। खाना पीना, नींद, आराम, ये सब उनके लिए बेमानी हो जाता था। उनके एक दोस्त ने लिखा है कि एक बार उन्होंने 36 घंटे तक लगातार तैराकी की थी, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को परखने के लिए। ये पागलपन नहीं है, ये जुनून की वो अवस्था है जिसे आज साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख का, यहां तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। इसी अवस्था में इंसान अपनी क्षमता की चरम सीमा पर प्रदर्शन करता है। टेस्ला कहते थे कि दुनिया में अधिकतर लोग अपनी बाहरी चेतना में फंसे हुए हैं। वो हर समय इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। उनका दिमाग हजारों दिशाओं में बंटा रहता है। लेकिन असली शक्ति आपके अंदर है, आपके अवचेतन में, और उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता है पूर्ण एकाग्रता। वो कहते थे, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचिए। आपका चेतन मन एक रिसीवर है। जब आप एक ही विचार पर, एक ही लक्ष्य पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा तीव्रता का सम्मान करता है। वो आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, वो उस आग का जवाब देता है जो आपके अंदर सब कुछ जला देने के लिए तैयार है। टेस्ला के लिए तीव्रता का एक और मतलब था जो आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मशहूर लेखक बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में कहते हैं कि अवचेतन मन की असीमित शक्ति और मार्गदर्शन एक निस्वार्थ मन,
अनसेल्फिश माइंड को सबसे ज्यादा मिलता है। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचता, बल्कि मानवता और दूसरों के भले के लिए सोचता है। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं था। उनका सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस ऊर्जा देना। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे धरती के किसी भी कोने में बिना तारों के बिजली पहुंचाई जा सके। वो मानवता को ऊर्जा की गुलामी से आजाद करना चाहते थे। उनका लक्ष्य उनसे, उनके जीवन से, उनकी जरूरतों से बहुत बड़ा था। और जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा और निस्वार्थ होता है तो आपके विचार, आपके अवसर और आपकी अंतरात्मा इंट्यूइशन ज्यादा सक्रिय हो जाती है। आपको ऐसे ऐसे आइडिया आने लगते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होते हैं। आपको सही लोग, सही संसाधन खुद ब खुद मिलने लगते हैं, क्योंकि तब आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। टेस्ला कहते थे कि तीव्रता यह बताती है कि आपके अंदर कितने कम संदेह हैं। जब आप किसी काम को पूरी तीव्रता से करते हैं तो वहां शक के लिए कोई जगह नहीं बचती। असफलता का डर झलकर राख हो जाता है। आप बस करते हैं क्योंकि करने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं। आज से लगभग 100 साल पहले 1926 में एक इंटरव्यू में टेस्ला ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक ऐसी वायरलेस तकनीक विकसित कर लेंगे जिससे पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग की तरह जुड़ जाएगी। लोग हजारों मील दूर से भी एक दूसरे से ऐसे बात कर पाएंगे जैसे वो आमने सामने हों। वो एक दूसरे को देख पाएंगे। और ये सब एक छोटे से डिवाइस की मदद से संभव होगा जो किसी की भी जेब में आसानी से आ जाएगा। वो इंटरनेट और स्मार्टफोन की बात कर रहे थे 1926 में। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी। ये उस दिमाग का नतीजा था जो भविष्य को पढ़ नहीं रहा था, भविष्य का निर्माण कर रहा था। ये उस तीव्रता का फल था जिसने उन्हें समय से 100 साल आगे देखने की शक्ति दी। तो खुद से पूछिए, आपकी तीव्रता कहां है? आप किस एक चीज में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आपका वो निस्वार्थ लक्ष्य क्या है जो आपकी नींद, आपकी भूख, आपके आराम से ज्यादा जरूरी है? जिस दिन आपको इसका जवाब मिल गया, उस दिन आप टेस्ला के तीसरे रहस्य को अनलॉक कर लेंगे। तो इन 3 रहस्यों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ये रहा आपका दैनिक टेस्ला लेवल ब्रेन अपग्रेड। नंबर 1, 10 मिनट का शुद्ध विजुअलाइजेशन। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचें नहीं, उसे जिए। हर डिटेल, हर आवाज, हर भावना को महसूस करें। अपने दिमाग को बताएं कि यह हकीकत है। नंबर 2, एक कौशल पर तीव्र फोकस। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। एक समय में एक चीज चुनें, चाहे वो एक किताब पढ़ना हो, एक नई स्किल सीखनी हो या अपने काम पर ध्यान देना हो। उस 1 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाए। अपना फोन बंद कर दें, पूरी तीव्रता से उस एक काम में डूब जाए। नंबर 3, कल्पना में समस्या का समाधान। जब भी आप किसी समस्या में फंसें तो तुरंत समाधान खोजने की बजाय पहले उसे अपनी कल्पना में सुलझाएं। अपने दिमाग में अलग अलग रास्ते अपनाएं। टेस्ला की तरह असल दुनिया में गलती करने से पहले अपने दिमाग की प्रयोगशाला में 1000 गलतियां कर लें। नंबर 4, मौन से जुड़ें। दिन में कम से कम 15 मिनट अकेले और शांत रहने का अभ्यास करें। ध्यान करें या बस चुपचाप बैठें। ये वो समय है जब आपका चेतन मन शांत होता है और आपके अवचेतन मन की आवाज आपको सुनाई देती है। यहीं से सबसे बड़े आइडिया जन्म लेते हैं। नंबर 5, दूसरों के लिए सोचें। जब भी कोई लक्ष्य बनाएं तो खुद से पूछें, इससे दूसरों का क्या भला होगा? आपका विजन जितना बड़ा और निस्वार्थ होगा, ब्रह्मांड उतनी ही ज्यादा शक्ति से आपकी मदद करेगा। अपने विजन में हमेशा इंसानियत के लिए एक जगह रखें। टेस्ला ने एक बार कहा था, भौतिक दुनिया पर मन की पूरी महारत हासिल करना ही इंसानी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो कोई एलियन नहीं थे, वो कोई देवता नहीं थे, वो एक इंसान थे जिन्होंने उस शक्ति को साधना सीख लिया था जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम सब अपने दिमाग की असाधारण क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमने उसे बाहरी दुनिया के शोर में, दूसरों की राय में और अपनी झूठी सीमाओं में कैद कर दिया है। टेस्ला का जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, असली दुनिया आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है।
आप जो अपनी बंद आंखों के पीछे बना सकते हैं उसे आप अपनी खुली आंखों के सामने हकीकत में भी ला सकते हैं। आपका दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आता है, और आपकी तीव्रता ही वो मुद्रा है जिससे आप इस ब्रह्मांड से कुछ भी खरीद सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। इस चैनल पर मौजूद ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी नियति का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो अपनी दिमागी शक्ति को जगाकर कुछ असाधारण करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने का बटन आपकी स्क्रीन पर है, और मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, कमेंट्स में जाकर लिखें, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये इस ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत होगा, एक घोषणा होगी कि आपने अपनी असली शक्तियों को जगाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि याद रखना, दिमाग को सबसे तेज बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक साधना है, और आपकी साधना आज से शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।